ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया गया है। अभी तक जो क्वेश्चन हमको दिए गए थे उसमें सभी में अनुपात दिए गए थे कि आपको साझेदारों का जो लाभ है वो उस अनुपात में बांटना है। जैसे ABC 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं या 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। लेकिन इसने ऐसा दिया है कि रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं और उनके लाभ विभाजन पूंजी के अनुसार होता है। मतलब जितनी उनने पूंजी लगाई है उस पूंजी के अनुपात में आपको इसमें लाभ का विभाजन करना है। 60,000 और 80,000 इनकी पूंजी है। 1 अप्रैल से व्यापार शुरू किया है इन्होंने। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरण पर 12 और 10% ब्याज का अनुमत है, मतलब दिया जाता है। रमेश और सुरेश 2,000 और 3,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। दोनों ही साझेदारों को वेतन दिया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर समायोजन के पहले जो फर्म का लाभ है वो 1,03,000 रुपये था। रमेश और सुरेश के आहरण 40,000 और 50,000 थे। आहरणों की राशि पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 रुपये और इसके लिए 2,500 रुपये बनते हैं। मतलब आपको आहरण पर जो ब्याज दिया गया है, दर भी दी गई है और अमाउंट भी दिया गया है इस क्वेश्चन में, है ना। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता था, या तो परसेंटेज दिया रहता था या अमाउंट निकाल के दी होती थी। बट इसमें क्या हो रहा है कि अमाउंट भी दी है और परसेंटेज भी दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट निकाल के दिया गया है उसको लिख लेंगे और जो प्रतिशत दिया है, जो परसेंटेज हमको निकाल दिया गया है आहरण पर ब्याज का, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए, अस्थिर मतलब परिवर्तनशील मानते हुए लाभ हानि विनियोग खाता और नियोजन खाता एक ही बात है और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। नियोजन, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके कॉलम हमने बनाए हैं पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स का जो लाभ ट्रांसफर करके ये लाए हुए पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लिख देंगे। कितना लाभ है, 1,03,000 ये लिख दिया हमने। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम लिख देंगे इनके रमेश और सुरेश। इनकी पूंजी पर हमको देना है कितना, 12%। 80,000 और 60,000। 80,000 का 12% 9,600 और 60,000 का 12% 7,200। दोनों को प्लस करके हम बाहर लिख देंगे 9 और 7 16,800। इसके बाद में 2 सैलरी दोनों ही पार्टनर्स को मिलती है, रमेश को भी मिलती है और सुरेश को भी मिलती है। तो दोनों का अमाउंट लिखेंगे हम। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पर मंथ की सैलरी दी गई है, तो पर मंथ की जो सैलरी है उसमें आपको ईयरली बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मिलती है 2,000 रुपये पर मंथ रमेश को, तो 2,000 रुपये पर मंथ से इसकी सैलरी हो गई 24,000 12 महीने की, ठीक है। और इसको मिलते हैं 2,500 रुपये। हर महीने के कितने मिलते हैं इसको, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये के हिसाब से 12 महीने के कितने हो गए, 2,500 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, मतलब इसको मिल गए 30,000। ये हमने यहाँ लिख दिया 30,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रमेश और
सुरेश। रमेश के 2000, सुरेश के 2500, टोटल हो गए 4500। ठीक है। जो वेतन है वो आपको देना है 3000 रुपये। 3000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने के कितने हो गए? 36,000। ये आपको टोटल देना है 36,000। तो 24,000 और 36,000 दोनों मिला के हो गए 60,000। इसका वेतन 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,000 × 12 24,000, और इसका 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 दिया 36,000। टोटल 60,000 का दे दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में जो निकाल के दिया गया था वो लिख दिया हमने। अब हमको इसका प्रॉफिट निकालना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड रमेश और सुरेश। क्रेडिट की टोटल लगा देंगे पहले हम। क्रेडिट की टोटल आ जाएगी हमारी 1,04,800। इस 1,04,800 में से 76,800 को हम माइनस कर देंगे। ये 3 0 आ गई, 8 में से 8 गए 0। अब 14 में से 6 गए 8, इधर 9 बचे, 9 में से 7 गए 2। मतलब कितना लाभ आया इनका? 28,000। इस 28,000 के लाभ को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इस लाभ को हमें क्या करना है? साझेदारों के बीच में बांटना है। तो हम इनकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको इसने ऐसा ही कहा है कि वे अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इनकी पूंजी कितनी है। क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में इसमें पूंजी दी है इसने सेकेंड लाइन में 80,000 और 60,000। तो पूंजी का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से इनकी पूंजी को लिख लेंगे। 80,000 अनुपात 60,000, ये हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इनमें जितनी जीरो कॉमन आ रही हैं वो हटा दें। इसमें भी 4 जीरो हैं और इसमें भी 4 जीरो हैं। दोनों की ये 4 जीरो को हटा देंगे हम। 8 इधर बचे और उधर बचे 6, 2 से कट जाएंगे ये। 2 चौक 8, 2 तिया 6। मतलब क्या अनुपात आ गया इनका? 4:3। 4:3 मतलब दोनों को प्लस किया तो ये 4/7, 3/7। इस अनुपात में हम लाभ को बांट देंगे। 28,000 इंटू 4/7। 7 से इसको कैंसिल किया, 7 चौक 28, और इन दोनों का गुणा किया हमने 16,000। फिर 28,000 इंटू 3/7, 7 से इसको काटा 4, और 4 तिया 12। मतलब पहले पार्टनर को मिले 16,000 और इसको मिले 12,000, और पूरी टोटल 1,04,800। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ हमारा। आपको समझ में आ गया होगा कि जब पूंजी का अनुपात में लाभ बांटना हो तो वो किस तरीके से आपको बांटना है। सबसे पहले आप उनकी पूंजी लिख लेंगे, फिर जितनी जीरोस उसमें आपको कॉमन दिखती हैं इतनी जीरो हटाकर किसी एक ही संख्या से उसको शॉर्ट अगर कर सकते हैं तो आप उसको शॉर्ट कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी उसको ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये कॉलम्स, 2 पार्टनर हैं, डेबिट में भी 2 कॉलम और क्रेडिट में भी अमाउंट के 2 कॉलम। सबसे पहले ओनली हमको एक ही अकाउंट बनाया पूछा है इसने, तो एक ही अकाउंट पूछा है मतलब इसकी पूंजी क्या है, परिवर्तनशील है। तो पार्टनर्स की कैपिटल भी हमको इसी में लिखना है और उनको जो दिए जाने वाले दूसरी चीज़ें हैं वो भी हमको इसी में लिखना है। तो शुरुआत हम करेंगे पूंजी से, बाय बैलेंस BD। इसकी पूंजी है 80,000 और इसकी पूंजी है 60,000। फिर हमने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया था इसको 9,600 12% और इसको दिया था 12% से 7,200। इसके अलावा साझेदारों को सैलरी भी दी गई है फर्म के द्वारा, वो भी इधर आ जाएगी। बाय सैलरी इसको दी थी रमेश को 24,000 पूरे साल की और इसको दी थी 36,000 पूरे साल की। इसके अलावा लाभ मिला है इनको, जो फर्म का लाभ था उसमें इसका हिस्सा दिया है हमने, तो वो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जस्ट जो हमने निकाला था 16,000 और 12,000। जो आहरण की राशि है वो डेबिट में आ जाएगी, टू ड्राइंग। ड्राइंग्स का अमाउंट इधर आ जाएगा 40,000, इधर आ जाएगा 50,000 और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,000 और 2,500। बस अब हमको बैलेंस निकालना है, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। उसके लिए फिर वही तरीका, टोटल लगाने का। पहले इधर की टोटल लगाएंगे हम, क्रेडिट साइड की 60,000 हैं, 60,000 7,200 36,000 और 12,000, इनकी टोटल लगा देंगे हम। 7 6 13 और 2 15 की 5 10 और 1 11, 1,15,200 और इसकी टोटल लगाएंगे हम 1,29,600। फिर बैलेंस निकालेंगे हम, 1,29,600 में से 42,000 डेबिट में है, इसके 42,000 को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 87,600 मतलब 87,600 और इसकी टोटल आ रही है हमारी 1,15,200। 1,15,200 में से 52,500 को हम माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 62,700 और इस तरीके से हमारी टोटल पूरी बराबर हो जाएगी दोनों साइड। और फिर टोटल लगाने के बाद हमारा जो हर बार हम करते हैं प्रोसीजर बैलेंस को फॉरवर्ड करने का, वो बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे हम बाय बैलेंस BD। ये आपको हर बार करना है, जब भी आप कोई बैलेंस निकालते हैं उसको नेक्स्ट ईयर में आपको फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया है। जितने भी टॉपिक्स थे इसमें, जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब 1 या 2 टॉपिक आपके बचे हैं जो आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे।